संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। सरकार ने बहुत बड़ा दावा किया था कि हम 1 तारीख से गवर्नमेंट शुरू कर देंगे और जैसे जैसे किसान के गेहूँ की फसल की खरीद करेंगे साथ ही साथ 48 घंटे में उसकी पेमेंट कर देंगे। आज 18 तारीख होगी, अब तक किसी एक किसान के खाते में एक नया पैसा सरकारी पेमेंट का नहीं गया और किसान की गेहूँ की हालत आज ऐसी है कि जहाँ 50 किलो का थैला भरना चाहिए था वहाँ 50 की बजाय 51 किलो भरी 20 रुपये पर बैग के हिसाब से किसान से लूटने का काम किया है और कोई सरकारी खरीद नहीं हुई। मंडियाँ सारी खचाखच भरी हुई है। किसान जो है उसके पास मैसेज जो जा रहे हैं वो जून के जुलाई के मैसेज जा रहे हैं। सारा सिस्टम इनका कोलैप्स कर गया। ये जानबूझ करके सरकार में बैठे लोगों ने किया है ताकि किसान के सामने और ज़्यादा परेशानी खड़ी हो। किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो सीधा मंडी में माल लाने की बजाय उसकी मंडी में खरीद ना हो, बार की बार किसान जो है कहीं अंबानी और अडानी के दलालों को बेच करके उनका स्टॉक भरने का काम करें। आज तो ढांड की और कैथल की मंडियों में जो गेहूँ आ रही है उन गेहूँ के जो ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के लोग लेके आ रहे हैं उनको मंडी में गेहूँ उतारने की बजाय वहाँ पे जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी है वो उनको सीधा सीधा कह रहे हैं कि तुम सीधा सैलों में ले जाओ, अडानी के जो सैलो हैं उसमें ले जाओ, ले जा करके वहाँ पे अपनी गेहूँ की तुलाई करो और वहाँ सैलोज में डाल के आओ। जहाँ किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही थी आज किसान परेशान हो रहे हैं। ये आपकी सरसा की आपकी अपनी मंडी है, आप यहाँ रोज मंडी में आते जाते हो, आप भी सारे खेती से जुड़े हुए लोग हो। आप में 50-60% ऐसे साथी हैं जो खेती पर निर्भर करने वाले परिवारों में पैदा हुए हैं। आपको एक एक चीज़ की जानकारी है। यहाँ किसान आज दुखी है, परेशान है। वहीं सत्ता में बैठे लोग जो कल तक जो किसान कृषि के 3 काले कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उनको कभी उग्रवादी कहते थे, कभी उनको आतंकवादी कहते थे, कभी उनको चाइना के स्पॉटेड बताया जा रहा था, कभी उनको मुट्ठी भर लोग कह करके हरियाणा का मुख्यमंत्री विशेष रूप से कहता था कि इस आंदोलन में हरियाणा का कोई किसान नहीं है। आज वही मुख्यमंत्री जो है मानवता की दुहाई देता है। वो मुख्यमंत्री आज अखबार के माध्यम से सारा दिन ये कह करके कि कोरोना की महामारी है, इस कोरोना की महामारी से ये ना फैले, ना आगे ज़्यादा बढ़े, इसके लिए मानवता के नाम पे कहता है कि किसान अपना आंदोलन वापस ले। अब इनको एहसास हो गया कि जितने भी लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं वो ना उग्रवादी है, ना आतंकवादी है, ना वो किसी कंट्री के सपोर्टेड हैं, वो सारे किसान हैं और जो लगातार कृषि के 3 काले कानून बनाए हैं उनको ख़त्म करने के लिए मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को मानवता की बात कह करके किसान को आंदोलन ख़त्म करने की बारी बारी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बजाय किसान से रिक्वेस्ट करने के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपने गलत कानून बना दिए, उसकी वजह से लोग परेशान हैं और आप
इनको वापस लें और वापस लेकर के किसान का MSP का कानून बना दें, ताकि किसान सम्मान के साथ अपने घर वापसी कर सके। वहीं उसके साथ साथ आज कोरोना की महामारी का बारी बारी से ये जिक्र करते हैं। किसान तो खेत में व्यस्त है या बॉर्डर पे बैठे हैं, वो ना तो कहीं रैली करना और ना ही कहीं लोगों को इकट्ठा करना, उसके पास तो समय नहीं है। अब तो भाजपा के लोग लगातार कभी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पार्टी से लोगों को नफरत होगी, जिस पार्टी के खिलाफ आम जनमानस जो है आज बगावत कर रहा है, आज उसके खिलाफ गुस्सा इजहार कर रहा है, आज उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, आज उसको बारी बारी चेतावनी दे रहा है कि तुम बजाय इस किस्म के कार्यक्रम करने के इन काले कानूनों को वापस करवाओ। और ये जानबूझ करके उनको छेड़ करके कहीं इस प्रदेश में फिर से आग लगाना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी इस मंशा में कामयाब नहीं हो सकती। आज कोरोना की महामारी को कोई बढ़ावा दे रहा है इस देश में, तो देश का प्रधानमंत्री दे रहा है या भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें वो दे रही हैं। वो जानबूझ करके अपने कार्यक्रम रखती है और कार्यक्रम रख करके इस महामारी को बढ़ावा देने का काम करती है। इन सब के लिए दोषी अगर कोई है तो भाजपा की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार है। अगर किसान की गेहूं का उठान जल्दी नहीं हुआ, जल्दी पेमेंट नहीं करी, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है मंडियों के ताले भी लगाएगी और सरकार को इस बात के लिए मजबूर भी करेगी। संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है कि कल रात को 1 बजे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बॉर्डर पे पहुँचे, सरकार खाली करवा सकती है वहाँ से बॉर्डर, ऐसी खबर चली थी। सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो वहाँ से फोर्स के साथ उसको खाली करवा दे। अगर कहीं ये गलती करी सरकार ने तो बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान जो है भीख नहीं मांगता किसी से, किसान कभी किसी का आगे झोली नहीं फैलाता। आज भी किसान जो है बॉर्डर पे बैठा है, वो कोई गलत डिमांड नहीं कर रहा। उसने जाकर के कब मांगा था कि तुम कृषि के कानूनों में सुधार करो। ये सुधार थोड़ा ही है, तो किसान को मारने का एक नया हथकंडा अपनाया गया है। अगर वो वहाँ से खड़ा हो जाएगा तो फिर तो अपने आप ही मर जाएगा, किसान मर जाएगा। लेकिन उस आंदोलन से खड़ा होकर के सरकार के दबाव में वहाँ से लौटेगा नहीं अपने घर। सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसका नुकसान होगा। भांड में और अम्बेवा जो है चीन में जो साइड है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चमक नहीं है कि ट्रालियाँ वापस बेची जा रही हैं। किसान चमक तो बीजेपी के चेहरे की खत्म कर देगा ये किसान। जो किसान की फसल की चमक को कहते हैं ना, इसकी चमक खत्म हो गई। जब चुनाव होगा तब आप देखना, इस किसान ने बीजेपी के सहयोगियों के चेहरे की चमक खत्म कर देनी है। नेटो कब से तालाबंदी करेगी? हम देखते हैं 2-4 दिन के अंदर अगर नहीं उठान हुआ और नहीं किसान की पेमेंट उसके खाते में गई तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है पूरे प्रदेश भर में, कोई अकेले सरसा में नहीं, हम समझ गए, इसको लेकर के किसान के साथ खड़े होंगे, किसान को साथ लेकर के मंडियों को ताड़े लगाएंगे। आज हिसार और क्षेत्र में नायब सैनी और रणदीप गंगवा का भी जोरदार विरोध हो रहे हैं। ये गए किस लिए, क्या काम है इनका, क्यों जा रहे हैं? जब आम आदमी विरोध कर रहे हैं, जब पूरा प्रदेश नहीं देश का हर नागरिक भाजपा का आज विरोधी है, खास करके खेती करने वाला व्यक्ति है, ये जानबूझ करके क्यों छिड़खानी करते हैं? ये प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं, ये राजकुमार श्रेणी पैदा करने चाहते हैं नए अलग अलग जगह पर कि हालात खराब हों, इसलिए रोज़ कार्यक्रम बनाते हैं। इनको कोई निमंत्रण थोड़ा ही दे रहे, इनको कोई बुला थोड़ा ही रहे। गांव का कोई व्यक्ति आज भाजपा जजपा के किसी नेता को अपने घर चाय पे नहीं बुलाने को तैयार। आज कोई अपने किसी घर में अगर समारोह है तो उसके लिए इनवाइट नहीं करता, क्योंकि गांव का भाईचारा है, गांव के लोगों ने तय कर रखा है, गांव के लोगों का एक फैसला है।
कि हम अपने गांव का माहौल नहीं खराब होने देंगे। ये जानबूझ करके माहौल खराब करने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं। ये प्रदेश के हालात खराब करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जो है हर वक्त एक ऐसी सोच रखता है कि प्रदेश का भाईचारा खराब हो, प्रदेश का माहौल बिगड़े, तो रोज नए राजकुमार श्रेणी पैदा करना चाहते हैं इस प्रदेश में। सरसों और नरमा के भाव पे सरकार फिर तो दबा रही है। सरकार ने तो सरसों पिछले साल जब किसान लेकर के गया था तब क्यों नहीं खरीदी, तब कहाँ मर गए थे। अब तो सरसों का भाव इसलिए बढ़ गया, इस कोरोना की वजह से जो हमारे पाम ऑयल आता था या दूसरे ऑयल आते थे, जो आपका बटर ऑयल होता था, जिसके रेट बहुत कम होते थे, जो मुफ्त में आपको यूरोप की गवर्नमेंट जो है फेंक के दे करके जाती थी, उसकी वजह से तेल के रेट कम थे और अब वो सारा बंद हो गया। बाहर से कुछ आ नहीं रहा, नहीं बाहर से आएगा तो फिर नेचुरल है कि सरसों के तेल के दाम बढ़े, उसकी वजह से सरसों के दाम बढ़े। जिस दिन उनका इंपोर्ट खुल जाएगा उस दिन दोबारा उसी तरह के हालात पैदा हो जाएंगे।